तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं एनिमल किंगडम के ऊपर जो सुपर 30 एमसीक्यूज है जो नीट 2026 में पूछे जा सकते हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे एनिमल किंगडम जो यूनिट फर्स्ट से बिलोंग करता है फ्रॉम 11th एनसीईआरटी। देखो फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेड बॉडी, तो किस में होती है? चलो हाइड्रा में तो नहीं होती है फ्रेंड, यस हाइड्रा में तो नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। नेरिस, फेरिटिमा, हिरुडिनारिया, यस ये हो सकता है फ्रेंड। पैसियोला, प्लानेरिया, एस्कैरिस नहीं। ऑक्टोपस, पिलालोकुस नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, पढ़ो इसको। पढ़ लिया? देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट एंड शोज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो। पढ़ लिया? अब देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हाइड्रा तो नहीं है, इसमें टिश्यू लेवल का होता है। एस्कैरिस जो है इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है फ्रेंड। ओके, तो इसमें भी नहीं आएगा। प्लानेरिया में आ सकता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, प्लेटी हेलमिंथस होते हैं फ्रेंड, उनमें लोअर प्लेटी हेलमिंथस में क्या होता है? ऑर्गन लेवल, और हायर प्लेटी हेलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। और स्पॉन्जिला में तो नहीं है, वो तो सेलुलर एग्रीगेट्स है। तो यहाँ पे थर्ड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड। यस देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का कौन सा फाइलम यहाँ पे नहीं है? तो देखो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यस ये तो रॉन्ग है ना फ्रेंड। नोटोकॉर्ड किस में होता है? कॉर्डेट्स में होता है। और इकाइनोडर्मेटा क्या है? नॉन कॉर्डेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है। दैट्स वाई पहला ही क्या है? गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होती है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। लोकोमोशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये भी होता है। रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट करेक्ट है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप कंटेन्स ओनली सीलोमेट एनिमल। चलो सीलोमेट एनिमल्स में ऑर्थ्रोपोडा तो सीलोमेट है, एनेलिडा भी है, मोल्युस्का भी है, राइट। प्लेटीहेलमिन्थस नहीं है, अस्कहेलमिन्थस, एनेलिडा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। निडारिया, पॉरीफेरा ये भी नहीं आएंगे। टीनोफोरा, एनेलिडा, अस्कहेलमिन्थस, अस्कल हेलमिन्थस, टीनोफोरा ये भी नहीं आएंगे। तो ये मोस्ट करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोल्युस्का आर सीलोमेट एनिमल्स। यस सीलोम प्रेजेंट होता है उनके बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं और ये किस में प्रेजेंट होते हैं ये बताया गया है, पूछा गया। पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से और देखो क्या करेक्ट हो सकता है। देखो रेडुला तो इट इज अ रास्पिंग टंग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट इन मोल्युस्क। तो मोल्युस्क यहाँ पे रेडुला की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड, तो एक का सेकंड है फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन में ये वाला ये करेक्ट होगा। कॉम्प्लेट्स किस में होते हैं? 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन इन टीनोफोरा, देन फ्लेम सेल्स इन प्लैटीहेलमिन्थस एंड पैरापोडिया फाउंड इन नेरिस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है फ्रेंड, सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यस ऐसा भी क्वेश्चन मैच द कॉलम्स का आ सकता है नीट में। नेक्स्ट चलो ये वाला देखो फ्रेंड, एक इधर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे फाइलम दिए हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ऐसा क्वेश्चन पहले वाला था तो टाइप करना रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स एंड उसके फाइलम किसमें क्या होता है। तो फ्लेम सेल्स की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, नेफ्रीडिया की बात करेंगे, माल्फीजियन ट्यूबल्स की बात करेंगे, तो माल्फीजियन ट्यूबल्स किस में होता है? ऑर्थ्रोपोडा में होता है। डी का सेकंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही है और लास्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पे 2 और 3 तो नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे इसको हम। अब बुक लंग्स किस में होता है फ्रेंड? बुक लंग्स स्कॉर्पियंस में होता है। यस ए का फोर्थ आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, ये गलत होगा। उसके बाद नेफ्रीडिया अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो वो एनेलिडा में प्रेजेंट है। एंड माल्फीजियन ट्यूबल्स तो वो पता है हमें किस में प्रेजेंट है? ऑर्थ्रोपोडा में, फ्लेम सेल, प्लैटीहेलमिन्थस एंड नेफ्रीडिया दैट इज द एनेलिडा।
तो ये होगा इसका सही आंसर फ्रेंड फर्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। मोल्यूस्क हैव अ रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, करेक्ट है फ्रेंड, एसर्शन तो सही है। रेडुला इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स फॉर एक्सक्रीशन, नहीं फ्रेंड, रेडुला ऑल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, और हालांकि उसका फंक्शन एक्सक्रीशन भी नहीं होता। वो फाइल लाइक ऑर्गन होता है ओरल कैविटी में इनसाइड द मोल्यूस्क। तो ये एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ए इज अ ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 7 नंबर का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्डेट्स। देखो यहाँ पे कॉर्डेट्स के रिगार्डिंग क्या सही है। ऑल कॉर्डेट्स हैव वर्टेब्रल कॉलम, ऑल कॉर्डेट्स हैव वर्टेब्रल कॉलम, गलत है फ्रेंड। यस, ऑल कॉर्डेट्स में वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है, हम पढ़ते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। उसके बाद नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एटलीस्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, सही है। Pharyngeal gill slits are present in some stage of life, okay, and nerve cord is ventral and solid. nerve cord हमारा डॉर्सल होता है फ्रेंड, एंड वो हॉलो होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस की, तो देखो ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों ही सही है, हालांकि ये दो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया फ्रेंड, देखो कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, तो ये सेफेलोकॉर्डेट्स में हेड टू टेल होता है थ्रू आउट द लाइफ, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है फ्रेंड। दे शोज नोकॉर्डेट्स कैरेक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ, सही है। सेफेलोकॉर्डेट्स कॉर्डेट कैरेक्टर दिखाते हैं। दे आर वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स नहीं फ्रेंड्स। एंड एग्जांपल्स इंक्लूड ब्रांचियोस्टोमा दैट इज द एम्फीऑक्सस, तो यहाँ पे बी एंड डी ये सही है फ्रेंड, और ये दो गलत है। यस, एम्फीऑक्सस ये बेस्ट एग्जांपल है सेफेलोकॉर्डेट्स का, यस, ब्रांचियोस्टोमा बोलते हैं उसको। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड, यहाँ पे पढ़ो। Which of the following is or are characteristics of chondrichthyes, gills without operculum, सही है फ्रेंड, होते हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, यस, और वहां पे ऑपरक्यूलम absent होता है, मतलब जो कवरिंग होती है गिल्स की वो वहां पे absent होती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ये रॉन्ग है फ्रेंड, एयर ब्लैडर absent होती है, और एयर ब्लैडर उन्हें सिंक नहीं होने देती, लेकिन यहाँ पे एयर ब्लैडर की जगह पे कॉन्ट्रिक्टीज में क्या होता है, ऑयली फैटी लीवर होता है फ्रेंड, उनको तैरना सिखाता है वहां पे, मतलब तैरते वो पानी के अंदर। प्लैकॉइड स्केल होते हैं फ्रेंड, प्लैकॉइड स्केल मॉडिफाइड होते हैं, टीथ भी उनके प्लैकॉइड स्केल के मॉडिफाइड होते हैं। एंड कार्टिलेजिनस स्केलेटन, मतलब यहाँ पे ACD मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है फ्रेंड, यस ACD, यस। चलो फ्रेंड आगे जाएंगे बच्चों, यस ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद पॉज करके अपना आंसर बनाओ। देखो एसर्शन पूछा है इकाइनोडर्म्स हैव अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो सही है ना भाई, इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम मौजूद होती है। उसके बाद दिस सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन, नहीं फ्रेंड, डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, मैंने आपसे कहा था लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इस फंक्शंस में वो काम करती है फ्रेंड, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टूवर्ड द माउथ, ये फंक्शन है किसका, वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, तो यहाँ पे होगा एसर्शन ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड ये सारे, तो थोड़ा सा धीरज रखो और थोड़ा पेशेंस रखकर यहाँ पे इसके पढ़ो और खुद का क्वेश्चन का आंसर बनाओ, और बाद में चेक करो कि इसका सही आंसर क्या है। सो अडल्ट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल इन इकाइनोडर्मेटा, अडल्ट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, रॉन्ग है फ्रेंड। अडल्ट की सिमेट्री क्या होती है, रेडियल, और लार्वा की बायलैटरल, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है, लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्रिक करेक्ट है। दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम करेक्ट है, एंड दे आर सिलोमेट, ये भी सही है, मतलब BCD ये क्या है, सही है BCD, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट करेक्ट फ्रेंड, देखो यहाँ पे, यस। चलो उसके बाद फ्रेंड देखेंगे 12th नंबर का क्वेश्चन, देखो यहाँ एक मिनट ना, हाँ देखो 12th नंबर का, ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम निडारिया, अब निडारिया के बारे में आपको चॉइस करना है, सिलेंट्रेटा, निडारिया, यस,
दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल तो है और डिप्लोब्लास्टिक भी है फ्रेंड। दे शो मेटामेरिज्म, ये रॉन्ग है फ्रेंड। डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ये भी सही है। दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम तो नहीं उनमें, तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज द करेक्ट, बट 2 and 4 इज द रॉन्ग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 13। यस, बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स एंड मॉइस्ट स्किन, इसके बारे में एव्स, मॉइस्ट स्किन तो नहीं होती है। यस, क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट, करेक्ट है ये। बोन्स आर न्यूमेटिक है, यस, एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये भी सही है। 2, 3 and 4, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट फ्रेंड। यस, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है, लेकिन थोड़ा हर एक पॉइंट को इसने कवर किया है फ्रेंड। सिंपल होते हैं लेकिन आपका सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है फ्रेंड। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया, देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एम्फीबियंस। अब एम्फीबियन के बारे में पूछा गया है फ्रेंड, क्या है देखो, दे शोज मेटामॉर्फोसिस, यस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, रॉन्ग है भाई, फर्टिलाइजेशन तो एम्फीबियंस में वाटर की मदद से होता है, एक्सटर्नल होता है। देन दे हैव अ क्लोएका, सही है। एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू द लंग्स, गिल्स एंड स्किन, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4 आर करेक्ट। यस, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होना चाहिए फ्रेंड, इंटरनल नहीं, क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल हो। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, ये तो इनकरेक्टली मैच। अब देखो इनकरेक्ट आ गया ना, तो ये इसको अंडरलाइन करना है आपको, मतलब आप कभी कभी क्या करते हो, इनकरेक्ट पढ़ते हो लेकिन करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हो। तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है यहाँ पे, देखो, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ओके, साइकॉन रेडियल सिमेट्री, एडमसिया पॉलीफॉर्म, अब ये पॉलीफॉर्म है, करेक्ट है। ऑरेलिया मेडुसा फॉर्म, करेक्ट है। साइकॉन रेडियल सिमेट्री नहीं है, ये रॉन्ग है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर करेक्ट है, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गलत है फ्रेंड। साइकॉन की सिमेट्री नहीं होती, वो असिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री बताया गया, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, चलो पढ़ो इसको, 16 नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया इसमें, रिगार्डिंग द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा गया फ्रेंड। यस, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है क्या ऑर्थ्रोपोडा में, तो सही है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी होता है, यस। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स, ये रॉन्ग है फ्रेंड, वो प्लेटीहेल्मिन्थस में होता है। एंड बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये भी सही है, मतलब 1, 3, 4 इज द करेक्ट, ऑल एक्सेप्ट 4। यस, ऑल एक्सेप्ट 4, ऑल एक्सेप्ट 4 ये कैसे आ गया यहाँ पे, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, ऑल एक्सेप्ट 3 ऐसा यहाँ पे होना चाहिए था फ्रेंड, यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा बाद में। तो ऑल एक्सेप्ट 3 ये क्या है, करेक्ट है फ्रेंड, ट्रू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यस, देखो एसर्शन क्या है, इंसेक्ट, क्रस्टासियंस, एराचिनिड्स एंड myriapods are placed under the phylum Arthropoda because they all share jointed appendages and a segmented body plan, तो ये सही है फ्रेंड। and all these groups exhibit closed circulatory system, this is the wrong friend, close नहीं, क्या होती है वहां पे, open circulatory system होती है। तो रीजन क्या है, गलत है, तो assertion is true but रीजन इज फॉल्स, ये ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का देखो फ्रेंड, पढ़ो इसको, थोड़ा पॉज करो, सोचो और बाद में आंसर देने की चॉइस मतलब कोशिश करो। यस, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट अप्लाई टू हेमिकॉर्डेटा। अब दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, हेमिकॉर्डेटा के बारे में पूछा गया है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं क्या उनमें, ओके। दे पोजेस अ स्टोमोकॉर्ड, ये सही है फ्रेंड। सेकंड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, यस, वहां पे हम पीसीटी कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं, पीसीटी। और प्रोबोसिस का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। एंड दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ये रॉन्ग है फ्रेंड, दे आर नॉट जॉलेस वर्टिब्रेट। तो सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है फ्रेंड, तो यहाँ पे ओनली 1, 2 and 3, मतलब ये भी सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
19 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड यहाँ पे। यस, coelenterids have radial symmetry and tissue level of organization. रेडियल सिमेट्री सही है फ्रेंड ये, एंड दे एग्जिबिट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड। तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पढ़ो ध्यान से क्या पूछा गया देखो। देखो यहाँ पे कि विच एनिमल हैज बोथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फ्रॉग है फ्रेंड। अर्थवर्म नहीं है, एस्कैरिस नहीं है, एम्फिऑक्सस नहीं है, कौन है? फ्रॉग। एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसका अडल्ट और लार्वा अलग अलग होते हैं। यस, उसके बाद देखो फ्रेंड 21st क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू फेरेटिमा एंड हिरुडिनारिया। अब फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म, हिरुडिनारिया मतलब लीच, ब्लड लीच, तो इनके बारे में क्या सही है? तो क्लोज सर्कुलेशन सही है, मेटामेरिज्म भी है, हर्माफ्रोडाइटिज्म। अब हिरुडिनारिया जो है, हिरुडिनारिया मतलब लीच, और फेरेटिमा अर्थवर्म जो है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको मैं देता हूँ फ्रेंड, डी एन ध्यान में रखो। नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है और ये मोनोसियस होता है, तो ये भी सही है। एंड पैरापोडिया, पैरापोडिया नेरिस में होते हैं फ्रेंड फॉर स्विमिंग, तो ये गलत है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट बट द फोर्थ इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दे doesn't possess parapodia, they possess the circular and longitudinal muscles for locomotion and also they possess setae for the locomotion. Yes, next question देखो यार 22nd, consider the following description, a marine animal, marine animal है मतलब समंदर के पानी में रहता है फ्रेंड, एंड हैज अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। चलो कार्टिलेजिनस मतलब फिश आ गए वहां पे मोस्टली, प्लैकोइड स्केल तो चलो कॉन्ड्रिक्थीज है, and a streamlined body chondrichthyes. It is predaceous, cold-blooded, and swims continuously due to the absence of an air bladder. Male bear claspers for population. Correct है friend? तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है किसके लिए? कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस। तो उनके बारे में क्या इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट देम ये पूछा गया। सो इट इंक्लूड फिशेस लाइक स्कोलियोडॉन एंड ट्राइगॉन, तो नहीं, ये तो सही है फ्रेंड। यस, इट इंक्लूड फिशेस लाइक स्कोलियोडॉन एंड ट्राइगन, सही है ना, वो तो बिलोंग करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नहीं फ्रेंड, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एंड डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है वहां पे, तो ये ऑप्शन हो सकता है सेकंड। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज एंड हार्ट इज टू चेम्बर्ड, ये भी सही है। एंड दे आर पोइकिलोथर्मिक एंड शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है फ्रेंड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है वो, तो ये गलत है, इनकरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर 2। हालांकि वो पहले थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका था। चलो नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखो। एसर्शन रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल, पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड, तो सही है फ्रेंड। एंड देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट एनवायरमेंटल चेंजेस, कांस्टेंट नहीं रहता फ्रेंड। कोल्ड ब्लडेड है तो वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपना टेम्परेचर बदल सकते हैं, तो यहाँ पे एसर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलो उसके बाद 24th देखो यहाँ पे फ्रेंड, तो कॉलम फर्स्ट सेकंड मैच करना है आपको। टीनोप्लाना, अब टीनोप्लाना कॉम जेलीज, टीनोप्लाना प्लूरोब्राचिया, ये कॉम जेलीज मतलब टीनोफोरा है। अनसाइक्लोस्टोमा दैट इज द हुकवर्म, ऑरेलिया दैट इज द मेड्यूसा फॉर्म, एंड एस्कैरिस दैट इज द राउंड वर्म, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फर्स्ट। एस्कैरिस को राउंड वर्म स्पेशली कहा जाता है, और ऑरेलिया जो होता है जेलीफिश वो अम्ब्रेला शेप होता है, मेड्यूसा फॉर्म होता है उसका फ्रेंड, इसीलिए वो मैच द कॉलम करेक्ट है। चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट 25th, यहाँ पे देखो एसर्शन, Amphioxus is a vertebrate chordate. Amphioxus is a vertebrate chordate. Vertebrate chordate, Amphioxus vertebrate है वो? नहीं है, तो assertion तो गलत है। It has a persistent notochord throughout the life, ये सही है। persistent है, throughout the life है, मतलब assertion true है, assertion false है, बट रीजन क्या है? ट्रू है। परसिस्टेंट होता है नोटोकॉर्ड उसमें, वो कॉर्डेट्स है, लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है। वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम उसमें नहीं होता, तो एसर्शन तो गलत है। नेक्स्ट 26 देखो फ्रेंड यहाँ पे। यस,
आराम से पढ़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। यस, देखो पढ़ लिया। अब क्या पूछा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द 3 डिफरेंट एनिमल्स। एनिमल्स हैज प्रोबोसिस। अब प्रोबोसिस अभी बताया पीसीटी, तो ये किसमें होता है फ्रेंड, ये होता है हेमिकॉर्डेटा में, इसमें हेमिकॉर्डेटा। देन एनिमल बी हैज अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड नोटोकॉर्ड इन लार्वल टेल। तो लार्वल टेल मतलब यूरोकॉर्डेटा है फ्रेंड, यूरोकॉर्डेटा। हेड टू टेल रहेगा तो सेफेलोकॉर्डेटा। एंड एनिमल सी शोज नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो मतलब ये है सेफेलोकॉर्डेटा। तो देखो पहला हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है फ्रेंड। नेक्स्ट, ये ध्यान में रखो, इसके बारे में पूछा जा सकता है फ्रेंड, मोस्टली ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। यस, तब जाकर आप एग्जैक्टली मार्क वहां पे ला सकते हो नीट में। नेक्स्ट 27, स्टडी द केस। देखो, a scientist discovers a new marine organism. It has a radial symmetry and endoskeleton made up of calcareous. radial symmetry है अडल्ट की, और calcareous ossicles है। तो चलो यहाँ पे तो गेस हो चुका है इकाइनोडर्मेटा तक। and unique locomotory system that uses water filled canals and tube feet. tube feet आ गया तो चलो ये हो गया starfish. so no excretory system but exhibit indirect development. indirect भी होता है। which of the following statement is false regarding this organism? false पूछा गया फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, false. so it belongs to an phylum that includes starfish and brittle star, सही है। it is a chordate because it has a coelom and triploblastic organization. अब यहाँ पे ये chordate तो नहीं है फ्रेंड, ये नॉन कॉर्डेट्स है। यस, सो इट पोजेसेस अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये भी सही है। एंड इट शोज बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज एंड रेडियल इन एडल्ट, ये भी सही है। ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द फॉल्स। यस, चलो आगे जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा, मतलब लेकिन यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यूज है फ्रेंड, मतलब उस एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको आगे जाकर उसको चॉइस करना है। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। स्टारफिश, sea urchin and sea cucumbers are placed under the same phylum despite differences in body shape and locomotion, सही है। reason, they all possess a unique water vascular system, radial symmetry in adult form and endoskeleton of calcareous ossicle, ये भी सही है फ्रेंड। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए। assertion true, reason true and reason is the correct explanation of assertion. because of this they are belong to the same phylum. चलो 29th नंबर का देखो। Which of the following phyla includes animals with largest number of species? largest number of species, ये तो बहुत सिंपल है, ऑर्थ्रोपोडा है। सिंपल है फ्रेंड, ये सबको आ सकता है, लेकिन ध्यान में रखो कि फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो है ऑर्थ्रोपोडा एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है मोलिस्का, और जो माइनर होता है वो होता है टीनोफोरा। कौन सा होता है? टीनोफोरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके साथ साथ। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा। Which of the following animal is a jawless? Pristis, Petromyzon, Trigon, Hippocampus. यहाँ पे आंसर होना चाहिए पेट्रोमाइजोन। दिस इज द जॉलेस फ्रेंड। प्रिस्टी जॉ होता है, ट्राइगॉन, हिप्पोकैम्पस इनके पास जॉ होते हैं, लेकिन पेट्रोमाइजोन को जॉ नहीं होता फ्रेंड। यस यस, तो ये हो गए फ्रेंड हमारे 30 क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर एक फाइलम और उसके 2 या 3 एग्जाम्पल और उसके कॉमन नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी एक लिस्ट बनाओ फ्रेंड, और उस लिस्ट को याद रखने की ट्रिक भी बनाओ, ताकि एग्जाम में जब वो ऑप्शन आ जाए, इस साल आ चुके थे 2026 में वो बेटा फेस, टेरोफाइलम, राइट, फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस, ये ऐसे आए थे। तो आपको हर एक फाइलम और फाइलम के एग्जाम्पल और उनके कॉमन नाम इतने ही याद रखने। जैसे कि अगर मैं पूछूं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसे कहा जाता है? दैट इज अ फाइसेलिया, बराबर। तो ऐसे आपको ये पूरा याद रखना है। एक्सोसीटस दैट इज द फ्लाइंग फिश। तो ये पूरे एग्जाम्पल, कॉमन नाम भी उसके आपको याद होने चाहिए, तब जाकर ये टॉपिक बेस्ट होता है फ्रेंड। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायो प्लस विद डीएन सर, वो शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए फ्रेंड। और अब ये हो गया 4th चैप्टर, 5th चैप्टर जल्दी लेके आएंगे हम सक्सेसिवली। तो स्टडी करते रहिए फ्रेंड, और कुछ भी दिक्कत आए तो मेरा कांटेक्ट भी दिया है, उस कांटेक्ट के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो फ्रेंड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। यस, मिलेंगे अगले लेक्चर में। यस।